हाय, वेलकम टू लेसन नंबर 5 ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। और आज का ये सेशन बहुत कमाल का है और आज का ये सेशन आपके और आपके टीममेट्स के लिए रे ऑफ लाइट हो सकता है, रे ऑफ होप हो सकता है और हम लोगों के बिजनेस में एक टर्निंग पॉइंट लेके आ सकता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड ए बिग बिजनेस वाइल वर्किंग पार्ट टाइम। आज इस लेसन में मैं आपको देने वाला हूं किस तरह से मैंने बिजनेस शुरू करते ही पहले महीने में 2 लाख रुपए की इनकम बनाई 2007 में, और कैसे मैं मेरी कंपनी के टॉप इनकम लेवल को 3 महीने में टच कर गया, राइट। और आज का जो ये सेशन है इसमें बहुत सारी टेक्निक्स और टूल्स हैं, वो तो है ही हैं, बट इसके अलावा बहुत सारी कमाल की लर्निंग्स छुपी हैं जो आप तब ले पाएंगे अगर आप पूरी अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को समझते हुए अपने आप को पूरा इन्वॉल्व करके इस लेसन को सुनेंगे। 2007 में मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। जून 2007 में आई स्टार्टेड माई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और मेरे को ये बिजनेस करने के लिए कहा गया मई 2006 में। तो 13 महीने मैंने बिजनेस क्यों नहीं किया? ओनली वन रीजन, आई वॉज टेरिबली बिजी, राइट। आई वॉज रियली बिजी। मैं एक ऑटोमोबाइल मल्टीनेशनल कंपनी के लिए रीजनल हेड था। 4 स्टेट्स के लिए मैं सेल्स एंड मार्केटिंग देखता था और 300 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस हम हमारी कंपनी के लिए उस एरिया में किया करते थे। ऑन एन एवरेज मैं करीब 14 घंटे रोज़ काम किया करता था और बड़े नाज से मैं लोगों को बताया करता था। और जब मेरे स्पॉन्सर इस बिज़नेस के मेरे पास मिलने आते थे तो मैं बोलता था आने का समय है, ऑफिस से वापस जाने का समय नहीं है। हमारी अगर आप टीम की बात करें तो करीब 5000 से ज़्यादा लोग 4 स्टेट्स में थे जो हमारे लिए इस 300 करोड़ की टर्नओवर को किया करते थे। आई बिकेम रीजनल हेड इन 2005 and at that point of time I was youngest regional manager in the history of my company। 13 महीने तक, मई 2006 से जून 2007 तक मैंने मेरी कंपनी का प्लान दिखाने तक का समय नहीं निकाला। I was so busy। लेकिन जून 2007 में I attended one event और उस इवेंट के बाद मैंने निर्णय लिया कि मुझे भी ये काम करना चाहिए। और 2 हफ्ते करीब मैंने आधे अधूरे मन से काम किया, खुद के एक्सपेरिमेंट्स किए, हाफ फेथ से काम किया और कुछ ज़्यादा सरका नहीं। एंड बेसिकली मैं काम नहीं कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग एंड टेस्टिंग द बिजनेस, राइट। मैं करना चाह भी रहा था और डर भी लग रहा था, हेजिटेशन भी होती थी, कॉन्फिडेंस भी होता था। कई बार बोलता था मन की कूद पड़ और कर ले, और कभी कभी लगता था नहीं यार ये नहीं चला तो ये सब नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, ऑल दोस थिंग्स। और कुछ मैंने सीक्रेट टाइप मीटिंग की, मतलब मैंने पूरा बताया भी नहीं और मीटिंग कर भी ली। मीटिंग के बाद उन्होंने पूछा आपकी क्या राय है, तो मैं बोलता था बस आप देख लीजिए आपको क्या करना है, राइट। आई हैड ऑलमोस्ट क्विट दिस बिजनेस, मैं इस बिजनेस से ऑलमोस्ट बाहर था। लेकिन फिर मैंने मेरे अपलाइन से बात की, बिजनेस के मॉडल और काम करने के ढंग को समझा और निर्णय लिया कि अगला 1 महीना जो मेरे अपलाइन बोलेंगे ना मैं वैसे काम करूंगा। तो आप समझिए 28 जून 2007 को आई काइंड ऑफ रीस्टार्टेड माय बिजनेस। आई काइंड ऑफ विद न्यू एनर्जी आई स्टार्टेड डूइंग द बिजनेस। अभी भी मैं बिजी था, अभी भी मैं सेम जॉब में था, अभी भी मैं रीजनल मैनेजर था, अभी भी 4 स्टेट संभालता था, लेकिन 3 चीजें अलग थी। गौर से समझिएगा। नंबर 1, आई वॉज कमिटेड टू वर्क एज पर द सिस्टम। मतलब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मेरे अपलाइन के बताए सिस्टम से चलूंगा। नंबर 2, मेरा लक्ष्य बहुत साफ था कि अगले 1 महीने में अपने को कौन कौन से काम करने हैं और कैसे कैसे क्या क्या रिजल्ट निकालने हैं। सो आई हैड ए गोल एंड आई हैड ए क्लियर एक्शन प्लान। तीसरी चीज, आई हैड फेथ ऑन बिजनेस एंड आई हैड फेथ ऑन माई अपलाइन। और इस बार मैं डिटरमाइंड था, इस बार मेरा निर्णय पक्का था कि बॉस इस बार काम को टेस्ट नहीं करना, काम को ट्राई नहीं करना, इस 1 महीने में काम को चलाना है। 28 जून 2007 को बिजनेस शुरू किया। अगले 1 महीने की इनकम थी 2 लाख रुपए। और गौर से समझिएगा, आई वॉज स्टिल अ पार्ट टाइमर और मेरी लाइफ का पहला नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस था, मेरी लाइफ का पहला बिजनेस था। मैंने जिंदगी में इससे पहले कभी डायरेक्टली किसी को जाके सामान नहीं बेचा था। मेरी जॉब का प्रेशर कमाल का था। मेरा 2 महीने का बेटा था और उसके बावजूद मैंने जो कर दिखाया पार्ट टाइम में, इन सब कंडीशंस के बीच में, वो शायद बहुत सारे फुल टाइमर्स भी नहीं कर पाते। 2 लाख रुपए महीना की इनकम। लेकिन बात यहां रुकी नहीं, अगले 2 महीने सेम परफॉर्मेंस कंटिन्यूड। आई स्टार्टेड माई बिजनेस ऑन 28 जून 2007।
90 दिन के बाद 29 सितंबर 2007 आई वॉज फुल टाइमर इन माई बिजनेस. आई रिजाइंड माई जॉब. Not only resigned my job, I have handed over charge, was completely totally free from my job. I was a full timer. और पहले 3 महीने पार्ट टाइमर में मेरी इनकम थी 6 लाख रुपए. अगले 2 हफ्ते और कस के काम किया एंड आई अचीव टॉप इनकम लेवल ऑफ माय कंपनी. और ये सब क्या था मालूम? पार्ट टाइम. अगर आप सीखना चाहें, समझना चाहें, तो इसमें बहुत सारे लेसन हैं. 5 खास लेसन आपको समझने हैं मेरी अपने इस एक्सपीरियंस से. It's not about part-time or full-time, boss. It's about these 5 things. Number 1, I was committed to work as per the system. Number 2, मेरे पास गोल था, लक्ष्य बहुत साफ था और एक्शन प्लान रेडी था. नंबर 3, बिजनेस पे अटूट विश्वास था और मुझ पे भी विश्वास था कि बस अब मैं काम चला के रहूँगा. चौथा, मैंने ये बहुत साफ साफ समझ लिया था अगर बिजनेस में टॉप पे जाना है तो कौन कौन से वो 3-4 काम हैं जो रेगुलर करने से मैं टॉप पे जा सकता हूँ, लक्ष्य अचीव कर सकता हूँ, और मैंने उन्हीं कामों को किया. पांचवा, टाइम मैनेजमेंट. और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक और चीज़ जिसे मैं बोलता हूँ प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैं आपको इस वीडियो में आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ. लेकिन ये 5 लर्निंग्स को आप गौर से समझिएगा. और मैं फिर से बोलता हूँ, ये पार्ट टाइम और फुल टाइम का मुद्दा नहीं है दोस्त. इट्स नॉट अबाउट पार्ट टाइम और फुल टाइम. इट्स अबाउट गिविंग टाइम टू राइट एक्टिविटीज. गिविंग टाइम टू राइट एक्टिविटीज. मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद मुकेश अंबानी जी के 100 से ज़्यादा बिजनेसेस होंगे. कौन सा पार्ट टाइम है, कौन सा फुल टाइम है, आप डिसाइड करिए. टाटास, एग्जैक्ट नंबर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उनके पास भी शायद 50, 80 या 100 बिजनेस होंगे. और बिजनेसेस भी टाटा चाय से लेके जैगुआर, रेंज रोवर तक की रेंज के बिजनेसेस हैं. बताइए टाटास के लिए कौन सा बिजनेस पार्ट टाइम है, कौन सा बिजनेस फुल टाइम है? मोस्ट ऑफ द पार्ट टाइमर्स ना, उनको एक ये बहाना मिल गया है जो नॉन डिस्प्यूटेबल एक्सक्यूज है. नॉन डिस्प्यूटेबल एक्सक्यूज जिसके बारे में अपलाइन बेचारा कुछ बोल ही नहीं सकता. क्या सर, मैं तो जॉब करता हूँ, आपको पता ही है. सर, मैं तो जॉब करता हूँ, आपको पता ही है. करना तो मैं बहुत चाहता हूँ सर, जान देना चाहता हूँ, सपने बहुत हैं सर, और मुझे लगता है काम बन जाएगा सर, और मैं सब, मेरे में कैपेबिलिटी भी है, सब है सर, लेकिन ये जो है ना जॉब सर, ये मरवा देती है सर, बस सर. राइट. उनको ना ये बहाना मिल गया है अपनी नॉन परफॉर्मेंस को, अपनी मीडियोक्रिटी को छुपाने का. सही मायने में अगर आप समझें तो ज़िंदगी का नियम बहुत सिंपल है. जिसे करना है वो ज़रिया ढूंढ लेगा, और जिसे नहीं करना वो बहाना ढूंढ लेगा. तो ये जो पार्ट टाइम वाली स्टोरी है ना बॉस, दैट ऑल्सो इज़ प्योरली 100% एक्सक्यूज. और मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, अगर आपसे ये बिजनेस पार्ट टाइम नहीं चलाना तो एडी चोटी का जोर लगा लेना, आपसे ये बिजनेस फुल टाइम भी नहीं चलने वाला. मैंने इस बिजनेस को 13 साल देखा है, और मैंने मेरी ज़िंदगी के 13 कमाल के साल इस बिजनेस को जिया है फ्रॉम माई हार्ट एंड सोल. एंड माई एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी क्लियरली, जिन जिन लोगों ने ये बिजनेस पार्ट टाइम ढंग से नहीं किया, वो फुल टाइम कई साल के बाद आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट पार्ट टाइम, इट्स नॉट अबाउट फुल टाइम, इट्स अबाउट right activities at the right time and following what I call as priority management system. और अब जो मैं बताने वाला हूं आप उसको गौर से समझिएगा, बिकॉज दिस माई सीक्रेट पावर, जो मैंने उन 90 दिनों में मेरी कंपनी का टॉप इनकम अर्नर बनने के लिए, पार्ट टाइम से फुल टाइमर होने के लिए यूज़ की थी. और आज तक भी मैं उस एक पावर को इस्तेमाल करता हूं जिसका नाम है प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम. और ये सिस्टम ना एक चीज़ पे बेस्ड है. देखिए, इट्स वेरी सिंपल. हम लोग बड़े बड़े डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेते हैं, बहुत सीरियसली लेते हैं और सही लेते हैं, लेकिन लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस में हम स्लिप कर जाते हैं, हम सरक जाते हैं, और हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं. और हमें क्या लगता है मालूम, आज इस मीटिंग में नहीं गए तो क्या हुआ, आज कुछ प्लान्स नहीं दिखाए तो क्या हुआ. हम ना उनके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ पाते हैं कि टालने का परिणाम क्या है, और उससे छोटा छोटा इनएक्शन, छोटा छोटा रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग डेली चॉइसेस किस तरह से बड़े कॉन्सिक्वेंसेस में बदल जाती हैं. मेरी समझ के हिसाब से मैं अगर ज़िंदगी में एक चीज़ को यूज़ करता हूँ तो वो है लेवरेज ऑफ स्मॉल एक्शंस. लेवरेज ऑफ स्मॉल एक्शंस, स्मॉल टाइनी एक्शंस डन कंसिस्टेंटली आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं, और आपको एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एज देते हैं. तो मेरा जो ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर आप इसे समझना चाहें तो 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं जिन पे ये टिका हुआ है. सो नंबर 1, सेट क्लियर मंथली गोल्स. आपके पास लिखित में स्पेसिफिक
महीने का गोल होना चाहिए। नंबर 2, आप अपने मेन काम डिसाइड कर लीजिए, कौन से वो मेन काम हैं जो आपको टॉप पे पहुंचाने के लिए ज़रूरी हैं। और ये डिसाइड करेंगे आप एक बहुत सिंपल फॉर्मूले से, जिसको हम सब समझते हैं 80-20 रूल। और ये रूल क्या होता है, आपकी लाइफ में जो भी रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, जो भी अचीवमेंट्स आपको मिल रही हैं, जो भी इनकम आपको मिल रही है, उसका 80% जो है ना, वो 20% कामों से आता है। आपके पास ज़रूर कोई ऐसे 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप रेगुलर करेंगे, बराबर करेंगे, तो उससे आपका 80% रिजल्ट कंट्रोल होता है। तो ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो दूसरा पिलर है, उसमें आपको ये समझना है आपके की टास्क कौन से हैं, कौन से वो 2-3-4 काम हैं जो आपको टॉप पे ले जाने के लिए ज़रूरी हैं। तीसरा, फाइंड स्मॉल टाइनी टाइम स्लॉट्स, और उन कामों को चतुराई से, स्मार्टनेस के साथ उन छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में कर लीजिए। नंबर 4, सेट योर प्रायोरिटीज राइट एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज, राइट। जब आपकी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर होती है ना, तो आपको डिसीजन मेकिंग तुरंत हो जाती है और आप सही निर्णय लेते हैं और तुरंत ले लेते हैं। तो ये 4 पिलर्स हैं जिन पे हमारा ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम टिका है। अपने क्लियर मंथली गोल्स बना लीजिए, कौन कौन से काम करने से वो लक्ष्य अचीव होंगे। वो काम 3 या 4 मैक्सिमम होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उन कामों को डिसाइड कर लीजिए। अब आपको ढूंढना है कौन कौन से वो टाइम स्लॉट हैं जिनमें आप इन कामों को कर सकते हैं। यकीन मानिए समय मिलेगा नहीं, समय चुराना पड़ेगा। समय कोई आपको ला के देगा नहीं, आपको उन्हीं 24 घंटे में से स्मार्टली समय चुराना पड़ेगा, राइट। और चौथी चीज़, अपनी प्रायोरिटीज़ को बिल्कुल साफ रखिए कि आप करना क्या चाहते हैं। सब कुछ करने जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। याद रखिए, सब कुछ करने जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। डिसाइड करो इस महीने अपने को ये एक चीज़ अचीव करनी है, ये हमारी इस महीने की टॉप प्रायोरिटी है, और आप अपनी ज़िंदगी को इसके इर्द गिर्द चलाते रहिए आप, राइट। वंस योर प्रायोरिटी इज सॉर्टेड, नाउ डिसीजन मेकिंग बिकम्स वेरी इजी। इन चारों चीज़ों को समझ लीजिए, आपकी प्रायोरिटी मैनेजमेंट हो जाएगी। और मैं आपको सिर्फ यहीं नहीं छोड़ूंगा, मैंने इस कोर्स में आपको स्टार्टिंग से एक कमिटमेंट करके रखा है, आई विल गिव यू एवरीथिंग इट टेक्स। विल गिव यू नॉलेज, we'll give you skills, we'll give you concepts, we'll give you tools, we'll give you techniques, we'll give you insights, we will give you everything you need to go to the top in your business। अब मैं आपको देने वाला हूं 20 आइडियाज, 20 आइडियाज एंड इनसाइट्स, जिनका इस्तेमाल करके आप पार्ट टाइम में बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। जल्दी जल्दी से आप इनको समझते जाइएगा। अगर कोई मिस हो जाए तो रिवाइंड करके यू कैन रिपीट इट एंड यू कैन वॉच इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। नंबर 1, सबसे पहले तो इस आइडिया को अपने माइंड से निकाल दो कि मैं पार्ट टाइमर हूं और ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे लिए। थ्रो अवे दिस आइडिया। ये आपका जो बिलीफ है ना, ये मुसीबत की जड़ है, राइट। सो थ्रो अवे दिस फॉल्स आइडिया। ये झूठे आइडिया को आप निकाल दीजिए कि आप पार्ट टाइमर हैं और ये पार्ट टाइमर होना आपके लिए प्रॉब्लम है, आपकी जॉब आपके लिए प्रॉब्लम है, राइट। सो थ्रो अवे दिस आइडिया। नंबर 2, गार्ड योर इवनिंग्स एंड संडेज। आपको अपने इवनिंग्स और संडेज को बचाना है। जैसे कभी आप अगर टीवी चैनल्स को देखें ना, तो उनके पास एक प्राइम टाइम होता है। प्राइम टाइम बोले तो वो टाइम जिसमें सबसे ज़्यादा ऑडियंस उनको मिलती है। तो इवनिंग आवर्स जो रहते हैं ना, वो हमारे सबसे ज़रूरी आवर्स होते हैं। अगर आप फुल टाइमर भी हैं तो भी प्लान आपके प्रोस्पेक्ट को आप कब दिखाएंगे, जब वो अवेलेबल रहेगा। तो शाम के जो घंटे हैं और आपका सैटरडेज संडेज छुट्टी के दिन, यू नीड टू गार्ड इट, यू नीड टू ब्लॉक इट, राइट। उनको आप हफ्ते से 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ता पहले से कैलेंडर में इवनिंग आवर्स की अपॉइंटमेंट्स और सैटरडे संडेज और छुट्टियों की अपॉइंटमेंट आप डालने शुरू कर दीजिए। तीसरा, नो सोशल फंक्शन व्हेन यू आर ऑन मिशन। वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी सिंपल। नो सोशल फंक्शन व्हेन यू आर ऑन अ मिशन। सोशल फंक्शन मीन्स किन किन फंक्शंस को मैं मना करना चाहता हूँ आपको, लाइक सम एंगेजमेंट इज देयर, किसी का बर्थडे है, कोई गेट टुगेदर्स हैं, फ्रेंड्स की नाइट आउट्स हैं, लाइक ऑल दोज थिंग्स यू आर स्ट्रिक्टली नॉट गोइंग टू ऑल दोज थिंग्स। नंबर 4, मैनेज योर ऑफिस, योर जॉब, योर शॉप, योर प्रोफेशन विद मिनिमम एफर्ट और रेगुलर एफर्ट। अचानक से ना अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में कोई बड़े टारगेट, कोई बड़े कॉन्टेस्ट अचीव करने का प्लान मत बनाइए। आप कोई सुपरमैन सुपर वुमन नहीं है जो अचानक से 2-2 मिशंस को एक साथ अचीव करेंगे। तो जब आप अपने इस बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के, इस बिजनेस को जमाने के मिशन पे लगे हैं, राइट, सो एक काम को एक बार में आप जमा सकते हैं, राइट। दोनों को एक साथ आप उठा नहीं सकते हैं। तो जॉब को, प्रोफेशन को, दुकान को मिनिमम एफर्ट के साथ मैनेज करते चले जाइए और अपनी ताकत, पूरी की पूरी ताकत जितनी आप लगा सकते हैं वो आप इस बिजनेस को दीजिए। 5वां, वेरी इंपॉर्टेंट, कीप योर फैमिली ऑन योर साइड।
अपनी फैमिली को आप क्लियरली बोल दीजिए अगला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना आपको लग रहा है, राइट, यू विल बी फोकसिंग ऑन बिजनेस बिल्डिंग, राइट। आपको अपनी फैमिली को सारी सिचुएशन बतानी चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं वो अकेले के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। ये 3 महीने का सेक्रीफाइस या शायद 6 महीने का सेक्रीफाइस आपकी और आपकी फैमिली को बहुत कुछ दे सकता है। ये हमने पिछले बहुत सारे लेसन में डिस्कस किया, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमारी जिंदगी में क्या क्या कर सकता है, राइट। आने वाले कुछ लेसन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे ये बिजनेस आपकी जिंदगी में क्या क्या कर सकता है। और अगर इतनी कमाल की चीजें इतने सालों के लिए ये बिजनेस आने वाली जनरेशंस तक के लिए करने वाला है, तो देन यू नीड टू एक्सप्लेन दिस टू योर फैमिली। आपकी फैमिली, अधिकांश लोगों की फैमिली उनको सपोर्ट इसलिए नहीं करती है बिकॉज फैमिली को पूरी बात मालूम ही नहीं है। सो गेट योर फैमिली ऑन योर साइड। नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क क्लोजली विद योर अपलाइन। अपने अपलाइन से आप क्लोजली काम करेंगे, उनसे जितनी मदद आप ले सकते हैं उनसे आप मैक्सिमम सपोर्ट लीजिए इस पीरियड के दौरान, ताकि आप बिजनेस को टेक ऑफ करा सकें। नंबर 7, यूज हॉल मीटिंग्स। हॉल मीटिंग्स कमाल करती हैं, रिजल्ट्स, कन्वर्जन्स, सेल्स, क्लोजिंग सब बेटर होता है। आपके अपलाइंस वहाँ पे होते हैं, क्लोजिंग ज़बरदस्त हो जाती है, राइट। वो बहुत सारे लोगों को एक शॉट में देख लेते हैं, उन्हें एक भीड़ भी देखने का मौका मिल जाता है, स्टेज पे बहुत सारे अचीवर्स दिख जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, जब लोग आपके साथ हॉल में आते हैं वो अपने गेस्ट को भी हॉल में लेके आते हैं। अगर आप लोगों से 1-to-1 मिलेंगे, फिर वो अपने गेस्ट को भी आपसे 1-to-1 मिलवाना शुरू कर देंगे, एंड इट विल बिकम अ वेरी टफ जॉब। पहले तो आप अपने लोगों से नहीं मिल पाते हैं, तो आप उनके लोगों से कैसे मिलेंगे आप? सो यूज होल मीटिंग्स, इट्स रियली गेम चेंजर। एक शॉट में आप चाहिए तो 10 लोगों से मिलिए, 20 लोगों से मिलिए, 50 लोगों को प्लान दिखाना है तो एक शॉट में आप दिखा सकते हैं। यूज होम मीटिंग when there is no hall meeting। तो जिन दिनों में हॉल मीटिंग नहीं है और आपके पास प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो 1-to-1 मत करिए, आप होम मीटिंग्स करिए जब आप पार्ट टाइमर हैं तो। नंबर 9, यूज मैक्सिमम टूल्स। टूल्स का इस्तेमाल करिए, वीडियोज़ हैं, ब्रोशर्स हैं, कैटलॉग्स हैं, टेस्टिमनीज हैं, रेफरल्स हैं, प्रोस्पेक्टिंग के लिए, फेथ बिल्डिंग के लिए, फॉलोअप्स के लिए। यूज लॉट ऑफ टूल्स। टूल्स विल सेव लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फॉर यू। नंबर 10, आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। आपका ट्रैवल टाइम बचाने के लिए आप वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, दैट विल सेव लॉट ऑफ टाइम फॉर यू बीइंग ए पार्ट टाइमर। 11th, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो द सिस्टम 100%। नई नई चीज़ें फिजूल में आप ट्राई मत करिए। आप पार्ट टाइमर हैं, आपके पास समय वैसे भी बहुत कम है, तो एक सेट सिस्टम को फॉलो करिए। सेट सिस्टम को फॉलो करेंगे ना तो पूरा सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा और बिजनेस जल्दी खड़ा हो जाएगा। 12th पॉइंट, अपने टीममेट्स को मैक्सिमम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करवाइए, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट होते चले जाएंगे, अपलाइंस के साथ, सिस्टम्स के साथ कनेक्ट होना शुरू करेंगे, आप पे डिपेंडेंस कम होती चली जाएगी उनकी। 13th, आपके पास लंच ब्रेक होते हैं ऑफिस में, आपके पास स्नैक्स ब्रेक होते हैं, आपके पास टी ब्रेक हैं, कॉफ़ी ब्रेक्स हैं। इन सारे ब्रेक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट्स को बढ़ाने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग को करने के लिए। लाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 14, 14वां, सोशल मीडिया पोस्टिंग का आप रेगुलर इस्तेमाल करिए, राइट। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। ये आपकी लिस्ट्स को हमेशा एक्टिवेट रखेगा, प्रोस्पेक्टिंग के लिए, लिस्ट एक्सपेंशन के लिए इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। नंबर 15, यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्लांट सीड्स। जहां आपको लोग मिल जाए ना, समझिए वहां एक अवसर है लोगों के नाम लिस्ट में ऐड करने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। यू नीड टू हैव अ आई फॉर गुड पीपल। अच्छे लोगों को खोजने के लिए आपकी एक निगाह रहनी चाहिए, राइट, ऑलवेज। 16th, फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लीडर्स इन योर टीम, राइट। जितने ज़्यादा लोग आपकी टीम में इंडिपेंडेंट होते चले जाएंगे, उतना जल्दी आपका बिजनेस ऑटो मोड में रहेगा, उतना शानदार तरीके से आप पार्ट टाइम में भी बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 17, जहाँ ज़रूरत पड़ती हो ना, ऑफिस से लीव्स ले लीजिए, अपनी दुकान पे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लीजिए। आप महीने में 1 दिन 2 दिन ऑफ लेके यू शुड गेट इनटू मेजर एक्सटेंसिव वर्किंग डेज, या 1 या 2 दिन ऐसे रखिए जब आप दबा के काम करेंगे, मैसिव वर्किंग करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे और अपनी टीम के लिए स्किल बिल्डिंग की ट्रेनिंग्स करेंगे। उस तरह के कामों को करने के लिए 1 or 2 days ऑफ लीव इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया। 18th पॉइंट, रिमेंबर दिस, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। एक्चुअली देयर आर नो शॉर्टकट्स। ये मैं 13 साल के तजुर्बे से 8 लाख लोगों को ट्रेन करके उनके साथ काम करके आपको बता रहा हूँ। बेसिक्स फॉलो करिएगा, रेगुलरली फॉलो करिएगा। 19th,
train someone in your family also to join with you in the business, right? पेरेंट्स को, आपके स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ को, बच्चों को धीरे धीरे उनको भी इन्वॉल्व करना शुरू करिए, प्रोग्राम्स अटेंड कराइए। तो कहीं आप नहीं जा पाएंगे, प्रोग्राम है वहाँ पे आपकी जगह पे आपकी वाइफ, हस्बैंड, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वो लोग भी जा सकते हैं, राइट? एंड 20th, कीप एक्सपैंडिंग योर लिस्ट एंड कंटिन्यू पर्सनल स्पॉन्सरिंग। पर्सनल स्पॉन्सरिंग और लिस्ट बढ़ाना इज लाइक रियल की एक्टिविटी। और लास्ट में मैं आपको देखिए 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। नंबर 1 इज डोंट कंसिडर इट लाइक ए पनिशमेंट। ये कोई सजा नहीं है, आपको सजा की तरह करेंगे ना तो फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। डू इट जॉयफुली, बिकॉज आई ऑलवेज से दिस एंड आई बिलीव इन दिस, द गेम इज टू बी हैप्पीली सक्सेसफुल। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट आई कैन गारंटी यू इट विल बी वर्थ इट। क्योंकि अगर ये आसान होता ना दोस्त तो सब कर लेते। सो लव द जर्नी, कीप योर ड्रीम्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड कीप गोइंग। एंड remember this, it's not part-time or full-time, it's about doing right things at the right time, right? It's about priority management system. मैं guarantee to you, इन 20 में से जितने आइडियाज़ को आप चाहें इस्तेमाल करना शुरू करिए। पार्ट टाइम फुल टाइम के मसले को दिमाग से निकाल दीजिए। इफ़ आई कैन बी टॉप अचीवर ऑफ माई कंपनी विद इन 3 months being part time, I'm sure you can also do it. Looking forward to see you in next powerful, inspiring and empowering lesson of Ultimate Network Marketing Mastery tomorrow. Till then, take care, keep shining, keep sparkling, keep doing the activities that will keep the momentum going. Love you guys.